जय श्री कृष्णा सभी को। योग शक्ति मन शक्ति चैनल के माध्यम से मैं सरोज पवार आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ सुबह की बेला में योगाभ्यास के जरिए आप स्वास्थ्य लाभ उठा रहे होंगे और सायंकालीन बेला में भगवत गीता के श्लोकों के जरिए आप भी मेरे साथ साथ आध्यात्मिक लाभ अवश्य उठा रहे होंगे। तो चलिए, हम बात कर रहे थे सुबह की बेला में। हमने पिछली 2 वीडियो में जाना कि लीवर क्या है, लीवर को के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या क्या सिम्टम्स शरीर में होते हैं और लीवर को स्वस्थ रखने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज या योगाभ्यास करना चाहिए। तो आज हम बात करते हैं कि लीवर को स्वस्थ रखने के लिए हम कौन कौन से प्राणायाम करें। तो इससे पहले, जैसे आप जानते हैं, लीवर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसको स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। जब ये स्वस्थ रहेगा तो हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है कि प्राणायाम केवल लीवर की बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन रोज नियमित सही तरीके से जब हम योग और प्राणायाम करेंगे तो हमारे शरीर के सभी ऑर्गन स्वस्थ रहेंगे और साथ साथ मन भी शांत रहेगा। तो जब हम प्राणायाम और योगाभ्यास डेली करेंगे तो लीवर भी ऑटोमेटिकली स्वस्थ रहेगा। तो आइए, कौन कौन से प्राणायाम करें ताकि हम अपने शरीर के सभी अंगों के साथ साथ लीवर को भी स्वस्थ रख सकें। तो जैसे कि आज आप देख रहे हैं बाहर बारिश लग रही है, तो इसलिए मैं आज कमरे के अंदर ही प्राणायाम कराने जा रही हूँ आपको। तो ये विंडो है, विंडो मैंने पूरी खोल रखी है। तो आप भी अगर बारिश का मौसम है, बाहर जाने में असमर्थ है, तो आप घर के अंदर भी ऐसे खिड़की खोल के प्राणायाम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे डीप ब्रीदिंग। तो आपने क्या करना है, स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, आइज क्लोज करनी है, धीमी धीमी गति को सांस को इनहेल करना है सांस को, और धीमी धीमी गति से सांस को एक्सहेल करना है। तो चलिए मेरे साथ साथ करते हैं 3 राउंड। तो कम से कम आप अब, जैसे आप नियमित अगर आप योगाभ्यास मेरे साथ साथ कर रहे होंगे तो हमको 8 महीने हो चुके हैं। तो 8 महीने में मुझे लगता है कि अगर आप लगातार प्राणायाम कर रहे होंगे तो आपकी ऑक्सीजन लेवल अच्छा बढ़ गया होगा, इनहेल करने का लेवल बढ़ गया होगा। अर्थात कम से कम आप 15 सेकेंड अगर इनहेल कर पा रहे होंगे और 15 सेकेंड आप एक्सहेल करेंगे तो आधा मिनट तो एक ही डीप ब्रीदिंग में लग जाएगा, दीर्घ श्वसन में लग जाएगा। तो अगर आप इतना खींच पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी खींच पा रहे हैं तो नियमित अभ्यास कीजिए, आप आराम से इस प्रकार ऑक्सीजन को खींच पाएंगे। तो इसको कहते हैं डीप ब्रीदिंग। इसके बाद आप करेंगे सेकंड अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम में मैं हमेशा 2 उंगलियां, ये अंगूठे के बगल की 2 उंगलियों को मैं फोल्ड करती हूँ, तर्जनी और मध्यमा को फोल्ड करके ये अंगूठे से राइट नोस्ट्रल बंद की, लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस अंदर भरी, अब लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद किया, राइट से छोड़ी धीरे धीरे, जब राइट से पूरी सांस खाली हो जाए फिर राइट से इनहेल करना है, राइट नोस्ट्रल बंद की, लेफ्ट से एक्सहेल, पूरी सांस खाली होने के बाद फिर लेफ्ट से इनहेल। एक राउंड में बिना बोले हुए करती हूँ, आप भी मेरे साथ साथ कीजिएगा। तो मैं हाथ से ऊपर ले जाऊंगी हाथ, तो समझिए इनहेल करना है, नीचे लाऊंगी तो छोड़ना है। चलिए मेरे साथ साथ।
मैं राउंड इसलिए छोटे बनाती हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और आप पूरी वीडियो देखते नहीं हैं। पर आपको लंबी लंबी जितनी आप ऑक्सीजन इनहेल कर सकते हैं खींचिए, और जितनी एक्सहेल करते हैं करिए। मन में काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर 10 सेकेंड इनहेल हुई है तो 10 सेकेंड एक्सहेल होनी चाहिए। तो अगर आप ये रेशियो बना के चलेंगे तो कम से कम 40 सेकेंड 40 सेकेंड एक राउंड में लग जाएंगे। 10 सेकेंड लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल, राइट से एक्सहेल, 20 हो गया। फिर राइट से इनहेल 10 और लेफ्ट से एक्सहेल 10। फिर तो 40 सेकेंड एक राउंड में हो जाएंगे अगर इतनी खींच पाते हैं। और अगर 15 सेकेंड आप खींच लेते हैं तो पूरा 1 मिनट लगता है एक राउंड को करने में। तो कम से अगर आप 1 मिनट में एक राउंड करेंगे तो 5 राउंड भी अगर आप अनुलोम विलोम करते हैं तो हमारे लंग्स की कैपेसिटी अच्छी खासी बढ़ जाएगी, हमारे लंग्स खुलने लगेंगे। और जितने हमारे लंग्स खुलते हैं, हमारे लंग्स के रोम छिद्र सारे खुलते हैं। आपको मैंने बार बार बताया है, एक बार और बताने जा रही हूँ कि जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, लंबी सांस अंदर खींचते हैं अनुलोम विलोम के जरिए, या सूर्य वेदन के जरिए, चंद्र वेदन के जरिए, शीतली के जरिए, शीतकारी के जरिए, डीप ब्रीदिंग के जरिए, या नॉर्मल भी जब आप लंबी सांसें खींचते हैं तो लंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है। तो जब हम पैदा होते हैं तब हमारे लंग्स पूरे स्वस्थ रहते हैं। अब जितनी आरामदायक जीवन शैली हम अपनाते हैं तो धीरे 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 लंग्स के अंदर हजारों करोड़ों छोटे छोटे छेद होते हैं, बहुत छोटे छोटे, जैसे एक स्पंज सोखता होता है जो स्याही को सोखता है, वैसे हमारे लंग्स के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं। तो वो जब खुले रहेंगे तो सारी ऑक्सीजन जो हम इनहेल करेंगे वो उन छिद्रों के जरिए पूरे शरीर में ब्लड के साथ साथ पूरे शरीर की नस नाड़ियों में फ्लो करेगी ऑक्सीजन अच्छे से। तो हमारा शरीर के सारे अंगों को पोषण मिलेगा और सारे अंग स्वस्थ रह पाएंगे। अगर हम छोटी छोटी सांसें लेते हैं और जितनी ज़्यादा जीवन शैली को आरामदायक बनाते हैं तो उतनी हम सांस, आप खुद ट्राई करके देख लीजिएगा या आपका अपना अनुभव होगा कि जब आप आरामदायक जीवन शैली जीते हैं तो हम बहुत छोटी छोटी सांसें लेते हैं। तो वो जो छोटी छोटी सांसें हैं वो ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में लंग्स तक पहुंचती है। तो कम मात्रा में पहुंचने के कारण फिर धीरे धीरे ये जो हमारे शरीर में वो हजारों लाखों जो लंग्स में छोटे छोटे छिद्र हैं वो धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। कुछ बंद हो जाते हैं, कुछ में ऑक्सीजन पहुंच पाती है, कुछ बंद होते हैं। तो जब बंद होते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल कम जाता है शरीर के अंदर, फिर हमारे ऑर्गन्स धीरे धीरे वो डैमेज होने लगते हैं। तो उन ऑर्गन्स को स्वस्थ रखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम है प्राणायाम। तो अंदर के ऑर्गन्स को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम कीजिए और बाहरी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसन कीजिए। इसका ये मतलब नहीं है कि प्राणायाम बाहर की बॉडी को स्वस्थ नहीं करता या आसन इंटरनल ऑर्गन्स को स्वस्थ नहीं करते, दोनों में असर पड़ता है। लेकिन आसन से फिजिकल फिटनेस ज़्यादा होती है और प्राणायाम से इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल फिटनेस ज़्यादा होती है। तो इसलिए आप अपने अपने अनुसार दोनों चीज़ों को समय दीजिए, आसन को भी और प्राणायाम को भी। साथ साथ मेडिटेशन करने से मन शांत रहता है, हम लोगों की याददाश्त अच्छी रहती है और हम अपने आप में खुश रहते हैं, ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो ये तो था अनुलोम विलोम। इसके बाद आप तीसरा प्राणायाम करेंगे कपालभाति। कपालभाति को षटक्रिया में भी रखा जाता है और प्राणायाम में भी रखा जाता है। तो चलिए 10 स्ट्रोक मारते हैं केवल, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। देखिए, चलिए 10 स्ट्रोक आप भी मेरे साथ साथ मारिए। हमको सांस को पूरा बाहर छोड़ना है और पेट अंदर अपने आप ही जाता है। 1 सेकेंड में पेट अपने आप ही वापस आ जाता है। तो चलिए 10 स्ट्रोक आप मेरे साथ साथ मारिए। तो इस प्रकार आपको कपालभाति करना है। कपालभाति में मैं बार बार बोलती हूँ, ये चेहरे पर ओज, तेज, आभा, सौंदर्यता को बढ़ाता है, कफ रोग, दमा, श्वास, एलर्जी को ख़त्म करता है, बढ़े हुए फैट को गायब करता है, सारे अंगों को स्वस्थ करता है। इसके बाद हम करेंगे भस्त्रिका। तो भस्त्रिका में क्या करना है, हमने ये हाथ ऐसे रखे, सांस अंदर लेनी है, हाथ पूरे ऊपर खोलने और झटके से सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाना है। तो मेरे साथ कीजिए, 10 राउंड करते हैं इसको भी। तो ये थी 10 स्ट्रोक भस्त्रिका के। आपको ऐसे ऐसे
10-10 के 3 राउंड या 20-20 के 3 राउंड अगर आप नियमित 8 महीनों से कर रहे हैं तो आप 20-20 के 3 राउंड आराम से कर सकते हैं। तो भस्त्रिका करने से एकदम से शरीर में एनर्जी आ जाती है और सारे ये लंग्स की कैपेसिटी खुलती है जल्दी से जल्दी। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है तो उनके लिए भी भस्त्रिका बहुत अच्छी है। हाँ, ध्यान रखिएगा, अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है तो भस्त्रिका आराम से करें, जोर से ना करें और डॉक्टर की सलाह से करें। हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा हो तो ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कपालभाति भी ऐसा ही है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ा हुआ रहता है और आपको 1-2 स्ट्रोक करने में ही चक्कर जैसा लगने लगे या आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगे तो आप इन प्राणायाम को बंद कर दीजिए। डीप ब्रीदिंग और अनुलोम विलोम आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। हर अवस्था में आप डीप ब्रीदिंग और अनुलोम विलोम कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। और उसके बाद अंत में हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी के भी 3 राउंड करते हैं। सांस अंदर लेके मुंह के अंदर भौंरे की गुंजन से करनी है। सांस अंदर लेके छोड़ते समय ये करेंगे। कीजिए मेरे साथ। दोनों हाथों को बस आपस में रगड़ते हुए दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर रखिए, चेहरे पे घुमाते हुए हाथ जोड़िए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आज का दिन हमारा शुभ हो। आंखें खोल दीजिए। तो इस प्रकार जब आप नियमित योगाभ्यास करेंगे, आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे तो आप अपने आप स्वस्थ रहेंगे। तो लीवर को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम काफ़ी नहीं है। इसके साथ साथ आपको अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखना है, अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखना है, बैलेंस्ड फूड रखना है। डाइट में लिक्विड भी ज़रूरी है, सॉलिड भी ज़रूरी है, प्रोटीन ज़रूरी है, विटामिन्स ज़रूरी हैं, सब कुछ जितने भी पोषक तत्व शरीर के लिए चाहिए होते हैं वो सभी ज़रूरी हैं। तो आप शरीर का ध्यान रखें, तले भुने खाने से दूर रहिए, मीठे से दूर रहें। अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है तो वज़न को कंट्रोल करें। BMI बॉडी मास इंडेक्स के अनुसार हमारा बॉडी का वज़न बिल्कुल फिट होना चाहिए, न ज़्यादा और न कम। और हाँ, एक बात और बताना चाहती हूँ, अगर आपका वज़न बहुत कम है तो आप ये मत सोचिए कि प्राणायाम करने से या आसन करने से हमारा वज़न और कम हो जाएगा। वज़न कम नहीं होगा, वज़न आपका बिल्कुल सेम रहेगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ज़्यादा वज़न कम हो जाता है और कम वज़न बढ़ जाता है। आपकी बॉडी के लिए BMI के अकॉर्डिंग जितना वज़न चाहिए वो बिल्कुल बॉडी फिट हो जाती है अपने आप। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप नियमित अभ्यास रखिए और ज़्यादा बातों पे ध्यान मत दीजिए कि मैं पतली हूँ, ऐसा ना हो जाए कि मैं ज़्यादा योगाभ्यास करने से गायब ही ना हो जाऊँ। तो ऐसा नहीं होता है। इसके साथ साथ पर्याप्त नींद लें, सुबह सैर पे जाएं, जितना हो सके मॉर्निंग वॉक भी ज़रूरी है और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। अगर फैटी लीवर है या लीवर से रिलेटेड आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो सबसे पहले डॉक्टर की सलाह लें, डॉक्टर के पास जाएं और उसके बाद आप साथ में योगाभ्यास को भी नियमित बना के रखें। तो चलिए, मिलती हूँ दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।